गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। अच्छा, इस यूनिट में ना अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास तीन मेन एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। ठीक है, हमने साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में E0 वैल्यूज़ पढ़ी, सेल पोटेंशियल जिसको कहते हैं। ठीक है, वो उसके साथ हमने रिलेशन डिस्कस किया विद द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो फॉर्मूलेज है आप लोगों ने लर्न कर लेने हैं। ठीक है, वो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कर भी लिए हैं और आगे भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेके चल रहे हैं, वो है सेकंड एस्पेक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? ठीक है, आप पता है वैसे आप लोगों को। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो प्रोसेस हुई थी वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे हमने केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी। यहाँ पे उससे ऑपोजिट होगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, सप्लाई करेंगे, और उसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने ये सेल लिया हुआ है, ठीक है, और इस सेल को मैंने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, बिकॉज यहाँ पे मैं प्रोसेस करने जा रही हूँ इलेक्ट्रोलिसिस की, तो इसको नाम क्या दे दिया? इसको मैंने नाम दे दिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और आपको पता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स वो बोलेंगे हम सब्सटेंसेस होते हैं जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया और साथ में मैंने ले ली दो इलेक्ट्रोड्स, एक को कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ, एक को कनेक्ट किया नेगेटिव के साथ। ठीक है, एक यहाँ पे बिहेव करेगी एज अ एनोड और दूसरी क्या बिहेव करेगी एज अ कैथोड। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो एनोड है उस पे नेगेटिव चार्ज रहता है और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? नोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है, इसमें पहला डिफरेंस तो यही हो गया। ठीक है, एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे कौन सा चार्ज है? इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा लर्न कैसे किया जाए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आप क्या रखोगे याद? ALON, एलोन। ठीक है, इसको कैसे रखो याद? A फॉर एनोड, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन और N कॉरस्पॉन्ड्स टू नेगेटिव चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब भी आप एनोड लोगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लोगे, उस पे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, उस पे क्या होगी हमेशा? उस पे होगी हमेशा ऑक्सीडेशन, और चार्ज कौन सा रहेगा उस पे? नेगेटिव। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये याद रह गया ना, ठीक है, नेगेटिव वाला, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने क्या करना है? इसका ऑपोजिट कर देना है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा? एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ, और कैथोड को किसने कनेक्ट किया है? विद नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या होता है? हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, यहाँ से करंट पास हो रहा है। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ब्रेक हो जाता है आयंस में। ठीक है, कुछ पॉजिटिव आयंस आएंगे, कुछ नेगेटिव आयंस आएंगे, और आप लोगों को पता है कि आयंस जो होते हैं दे आर नॉट स्टेबल। ठीक है, वो स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो अपने आयंस जो हैं, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो स्टेबल होने के लिए अपने आयंस को रिड्यूस करेंगे। पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होगा, इट विल जस्ट न्यूट्रलाइज बाय गेटिंग द इलेक्ट्रॉन, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा, इट विल गेट न्यूट्रलाइज बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। क्या होता है? हम करंट पास करते हैं, इसकी प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और जो आयंस होते हैं वो मूव करते हैं। अच्छा मैंने कहा ना वो न्यूट्रल होंगे, तो न्यूट्रल होने के लिए वो कहाँ जाएंगे? वो मूव करेंगे अपने रिस्पेक्टिव
इलेक्ट्रोड के पास, जहाँ पे जाने के बाद वो न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव आयन है यानी कि दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो किसके पास जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड के पास जाएगा, वहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो कहाँ पे मूव करेगा, एनोड के पास, बिकॉज वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तभी उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इस तरह से ये प्रोसेस होती है, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, तो मैंने लिखा है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, ठीक है। अब देखो ये लिखे मैंने एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी डन इन द मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन द एक्वस स्टेट, ठीक है। तो पहले हम ना मोल्टन स्टेट की फॉर्म में करते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। मैंने एग्जांपल ले लिया NaCl का इन अ मोल्टन फॉर्म, ठीक है। मेरे पास NaCl है, इसके अंदर कौन सी फॉर्म में लिया मैंने, मोल्टन फॉर्म में लेके चल रहे हैं। मोल्टन फॉर्म में NaCl लिया आपने, इस ठीक है, करंट पास किया, डेफिनेटली मुझे दो आयंस मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। Na पॉजिटिव मिलेंगे और मुझे कौन से मिलेंगे, Cl नेगेटिव मिलेंगे। अब किस तरह से वो रिड्यूस होंगे, किस तरह से वो ऑक्सीडाइज होंगे, ये बोलेंगे किस तरह से वो खुद को स्टेबल करेंगे, वो देखते हैं। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड और एनोड, ठीक है। हमारे पास NaCl हमने लिया था और बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी वो किस में ब्रेक डाउन हो गया, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। अब देखते हैं कि क्या क्या रिएक्शंस होंगे कैथोड में और एनोड में। तो पहले देखते हैं कैथोड, कैथोड में क्या होगा, ठीक है। अच्छा, कैथोड में चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, कैथोड में हमेशा होती है रिडक्शन, ये दोनों में सेम रहेगा। और एनोड में क्या होगी, हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। कैथोड में मैंने कहा है कि वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे होती है रिडक्शन, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज है, तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे होगी रिडक्शन, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज है, रिडक्शन करने के लिए यहाँ पे कौन रिड्यूस होना चाहता है, खुद बताओ, ये पॉजिटिवली है नेगेटिवली है, यानी कि कौन रिड्यूस होना चाहता है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वो कौन है, वो है Na पॉजिटिव। तो कैथोड पे क्या होगा, जो सोडियम आयन है वो मूव करेगा, वो वहाँ पे जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, ठीक है। कैथोड के पास जाके वो गेन कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इसने एक ही गेन करना है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे वन पॉजिटिव चार्ज है, इट विल गेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, ये सिंपल क्या बन गया, सोडियम सॉलिड, ठीक है। तो यानी कि कैथोड के पास सोडियम क्या होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द कैथोड। अब देखो Cl नेगेटिव, इसने भी स्टेबलाइज होना है, ठीक है। अब ये स्टेबल होने के लिए ये कहाँ पे मूव करेगा, जहाँ पे ये अपना नेगेटिव चार्ज लूज कर दे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दे दे, तो वो कहाँ पे, यानी कि इसकी होगी ऑक्सीडेशन, तो ये कहाँ पे जाएगा, एनोड के पास, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एट एनोड व्हाट विल हैपन। एनोड पे जाके Cl नेगेटिव जो है इट विल जस्ट लूज वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है Cl बन गया प्लस, प्लस यानी कि राइट हैंड साइड में प्लस, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, ठीक है। अच्छा, जब भी ऐसे ये था ना, पहले इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये Na बना, तो ये जो चेंजेस है ना दोनों के दोनों, दिस इज नोन एज प्राइमरी चेंज। ये कौन सा चेंज है, दिस चेंज इज नोन एज प्राइमरी चेंज। अब डिपेंड करता है कि कई बार ना किसी रिएक्शन में प्राइमरी चेंज ही होता है, उसकी फर्दर कोई चेंज होने की कोई भी ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो सोडियम तो स्टेबलाइज हो गया Na सिंपल, तो प्राइमरी चेंज में ये सफिशेंट है और ये स्टेबल है। लेकिन Cl जो है, इसमें जो प्राइमरी चेंज हुआ ना, ये Cl बना है, Cl नेगेटिव से क्या बना, Cl। लेकिन आप लोगों को पता है क्लोरीन जो है इसकी एलिमेंट्री फॉर्म क्या होती है, Cl2 होती है ना, यानी कि ये अपनी इस प्राइमरी चेंज में स्टेबल नहीं है, तो इसमें सेकेंडरी चेंज होगा। अब सेकेंडरी चेंज क्या होगा, एक और Cl निकलेगा, आएगा, और वो क्या बनाएगा, सेम टू सेम, एक एटम ने लूज किया इलेक्ट्रॉन तो Cl, एक और एटम ने लूज किया तो Cl। अब सेकेंडरी चेंज क्या होगा, जो दो ये एटॉमिक फॉर्म में है ना Cl दे विल कंबाइन एंड Cl2 गैस बन गई। तो ये जो चेंज हुआ दिस इज नोन एज सेकेंडरी चेंज, ठीक है।
ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि गिव द सेकेंडरी चेंज एंड द प्राइमरी चेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये हमारे पास प्राइमरी चेंज था और यहाँ पे प्राइमरी चेंज में ही वो स्टेबल होगा, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी सेकेंडरी चेंज। यहाँ पे पहले प्राइमरी हुआ, अनस्टेबल था, और हमें कौन सा चेंज करना पड़ा, हमें करना पड़ा सेकेंडरी चेंज। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन डूइंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, है ना, आपने मोल्टन फॉर्म में जब NaCl लिए तो आपके पास क्या प्रोडक्ट्स आए। ठीक है, हमारे पास कैथोड पे क्या प्रोडक्ट आया बच्चे, सोडियम, और हमारे पास एनोड पे कौन आया, क्लोरीन गैस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको नहीं, फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट द कैथोड एंड एनोड। अच्छा, ये मैंने आपको, ये जो हमने ये सारा मैकेनिज्म किया है, ये हमने NaCl कौन सा लेके चले थे, जब मोल्टन वाला लेके चले थे। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी डन बाय यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं कि अगर हम एक्वस सॉल्यूशंस लेते हैं तो भी क्या सेम प्रोडक्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब देखो हमने वही सेल, ठीक है, समझ लेते हैं इसे, हमारे पास मान लेते हैं फिर से हमने वही सेल सेटअप किया, NaCl ले लिया, लेकिन एक्वस फॉर्म में लिया ना, यानी कि हमने साथ में इसमें क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, वही इलेक्ट्रोड सेटअप कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं मैकेनिज्म ना। अच्छा, पता ना मैकेनिज्म क्या होता है आप लोगों को, दैट द वे इन विच रिएक्शन विल प्रोसीड। अब देखो यहां देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे NaCl है प्लस वाटर है, यानी कि मोल्टन एक्वस फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन जब लेंगे तो हमारे पास ना एक्चुअली वहाँ पे 4 आयन्स आएंगे, पहले 2 आयन सिर्फ, अभी कितने आयन्स आएंगे, 4। कौन कौन से, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव तो होंगे होंगे, साथ में वाटर भी है ना, वो भी क्या होगा, आयन्स में कन्वर्ट होगा, तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा। तो यानी कि एक्वस लेने पे हमें 4 आयन्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 4 आयन्स में से जो 2 है ना पॉजिटिव वाले, उनमें से एक कैथोड के पास जाएगा, और जो नेगेटिव वाले हैं उनमें से भी कोई एक ही जाएगा एनोड के पास। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शंस होंगे और कौन कौन वहां पे लिबरेट होगा। पहले देखते हैं कैथोड पे। कैथोड पे मैंने बताया क्या होती है, वहां पे हमेशा रिडक्शन होती है। रिडक्शन कौन करे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज मेरे पास 2 हैं बच्चे यहाँ पे, एक तो Na पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव, लेकिन इन दोनों में से रिड्यूस वही होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। बताया ना आप लोगों को। तो ये आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी लर्न करवाई थी, तो वहाँ पे अगर आप दोबारा से उसको देखो तो Na पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली इट विल रिमेन इन द सॉल्यूशन एज सच। ये सोडियम आयन जो है ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसके सामने कौन आ गया, H पॉजिटिव आ गया। इन दोनों में हो रहा है ना कॉम्पिटिशन, लेकिन इसका पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, तो ये होगा। ठीक है, वहाँ पे जाके रिड्यूस, तो H पॉजिटिव रिड्यूस होगा। फिर से वही बात, पहले H पॉजिटिव गया कैथोड के पास, एक इलेक्ट्रॉन मिला उसको, वो बन गया H। दिस चेंज इज अगेन नॉन एज प्राइमरी। लेकिन दिस हाइड्रोजन एज वी नो, इसकी एलिमेंट्री फॉर्म भी क्या रहती है, H2, तो इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, तो एक और H आएगा, H पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, H बन जाएगा। इस तरह से 2 H आपस में मिलके क्या बना लेंगे, H2, एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी चेंज। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा बच्चे। जब मोल्टन लिया ना, तो अब हमें सोडियम की जगह कौन सा ये मॉलिक्यूल मिला है, हाइड्रोजन मिला है। ठीक है, ये तो हुआ कैथोड पे। अब हम देखते हैं कि एनोड पे क्या होता है। देखो एनोड पे 2 आयंस करेंगे कॉम्पीट, कौन कौन से, एक Cl नेगेटिव और एक OH नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, इसमें दोनों ने ऑक्सीडाइज होना है। जब होना था रिड्यूस, तो हमने स्टडी किया इनका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इन्होंने होना है ऑक्सीडाइज। वैसे तो हम इनकी वैल्यूज किस फॉर्म में पढ़ते हैं, इन द फॉर्म ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन अब इन्होंने ऑक्सीडाइज होना है, तो वी कैन जस्ट लुक एट देयर oxidation potentials. ठीक है, तो it is observed that the oxidation potential of chlorine is more as compared to OH negative ion.
एक्चुअली ना OH नेगेटिव आयन जो है ये आया कहाँ से है, ये आया है वाटर से। तो एक्चुअली हम देखेंगे किसका देखेंगे पोटेंशियल, वाटर का देखेंगे, नॉट OH नेगेटिव आयन। विल ऑब्जर्व द oxidation potential of water and it is observed that its potential is more as compared to water। कौन सा वाला potential, लेकिन not reduction, we are talking about the oxidation potential। तो जिसका ये वाला potential ज़्यादा होगा यानी कि वो oxidize होगा, ठीक है। तो Cl नेगेटिव का ज़्यादा है ये पोटेंशियल, तो Cl नेगेटिव वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और बन जाएगा Cl+1 इलेक्ट्रॉन, Cl+1 electron, and this change again it is primary change and chlorine is not stable at this state, that's why one more chlorine ion will lose the electron and these two chlorine atom will just combine and they will form Cl2 and this change is known as secondary change, ठीक है। जब OH और देखो दोबारा सुन लो, जब OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव ने होना है ना बच्चे, ऑक्सीडाइज किसी ने एक ने होना है, वी जस्ट लुक अबाउट देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो वाटर जो है ना OH की जगह हम किसका देख रहे हैं, वाटर का देखते हैं। वाटर बिकॉज OH नेगेटिव आया कैसे, जब वाटर किस में ब्रेक हुआ, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तभी आया ना ये। तो वाटर का पोटेंशियल जो होता है ना वो कम होता है एज कम्पेयर टू Cl नेगेटिव। कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वाटर का वो कम होता है Cl नेगेटिव से। तो इसका मतलब वो Cl नेगेटिव जो है इट इज़ मोर ईगर टू गेट ऑक्सीडाइज एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन डूइंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। देखो मोल्टन में मेरे पास कौन कौन से आए थे, Na एंड Cl2, लेकिन एक्वस में मेरे पास कौन से आए, देखो कैथोड पे H2, ठीक है, और एनोड पे कौन आया, Cl2। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को ना, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को फिर से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने लिखवाई थी बच्चे आप लोगों को, ठीक है, उसको आप लोगों ने अच्छे से क्या कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है उसको अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट विच एलिमेंट विल गेट ऑक्सीडाइज फर्स्ट एंड विच एलिमेंट विल गेट रिड्यूस फर्स्ट, ओके।